नमस्कार दोस्तों, से राधे। अगर आप जानना चाहते हैं कि अप्रैल महीने में कब कब मूल लग रहा है तो यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मूल कब से शुरू होगा और कब तक रहेगा, मूल का प्रभाव कैसा रहता है, या मूल के द्वारा आप शांति कैसे पाएंगे, या उसके लिए क्या उपचार करना पड़ेगा, या उसके दोष किस तरह से होते हैं। इन सभी महत्वपूर्ण चीजों पे हम पूरी चर्चा करेंगे। जब डॉक्टर आपको कहता है कि सब चीजें नॉर्मल नहीं जा रही हैं, ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो उस समय थोड़ी सी पीड़ा होती है। लेकिन इस समय एक अवसर भी मिलता है। क्या मिलता है कि आप समय को थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं और डेट को आगे पीछे कर सकते हैं। इस स्थिति में जैसे मूल आदि जैसे दोषों से आप बच सकते हैं। इसीलिए ज्योतिष पंचांग हर महीने आपको विशेष योग, जैसे विष योग है, ग्रहण योग है, मूल दोष है, इन सब से संबंधित वीडियो आपको प्रदान करता है। उसी के साथ साथ अंक ज्योतिष की भी वीडियो प्रदान करता है, जिसको देखकर आप सहज रूप से जान सकते हैं कि भाग्यांक और मूलांक का क्या संयोग बन रहा है और उसका क्या प्रभाव होगा। आइए विषय पे आगे बढ़ते हैं कि अप्रैल 2026 में मूल कब कब लग रहा है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि मूल मतलब वो नक्षत्र जिसका स्वामी केतु और बुध होता है। इन दो ग्रहों के प्रभावित जितने नक्षत्र होते हैं, उन नक्षत्रों में जब बच्चा पैदा होता है तो कहा जाता है कि वो मूल में पैदा हुआ है, जिसको आम जनमानस सतैसा बोलते हैं। मूल में जब बच्चा पैदा होता है तो मूल अर्थात एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। इन चारों चरणों का अपना अपना फल होता है। अगर शुभ फल की बात करें तो शुभ फल कम ही चरणों में पाए जाते हैं, ज्यादातर चरणों में कम अच्छा माना जाता है। क्या दिक्कतें आती हैं? सबसे पहले माता पिता या खुद पर या लक्ष्मी या विकास पर कहीं न कहीं से इसका निगेटिव प्रभाव देखा जाता है। कई बार कहा जाता है कि जो भाई बहन होते हैं उनके ऊपर भी मूल नक्षत्र का निगेटिव इंपैक्ट देखा जाता है। अब इसकी शांति कैसे होनी चाहिए? फिर ये नक्षत्र लगभग 27 दिन पे जब आता है तो उसी कालखंड में इसकी शांति करा दी जाती है। आइए बात करते हैं कि अप्रैल में कब कब मूल लग रहा है। सबसे पहले 7 अप्रैल 2026 को 1 AM से मूल प्रारंभ होगा। कब तक रहेगा? 1 AM मतलब समझ रहे हैं, रात के 12 बजे के बाद जो मूल शुरू होगा उसकी बात है। कब तक रहेगा? 9 अप्रैल 2026 को 6:08 AM तक यह मूल विद्यमान रहेगा। अब कुछ लोगों के मन में एक चिंता होगी कि भाई अगर बच्चा इसी टाइम पैदा हो रहा है, डॉक्टर बोल रहे हैं इसी टाइम नॉर्मल डिलीवरी या ऑपरेशन होगा, तो क्या करें? देखिए, प्रतिदिन 12 कुंडलियां बनती हैं। उनमें से 4-5 कुंडलियों में मंगल दोष, 2-3 में राहु केतु शनि का प्रभाव होता है, 1-2 अच्छी कुंडली होती है जिसमें राजयोग वगैरह होता है। अगर इन्हीं दिनों में बच्चा पैदा हो तो मूल तो कोई नहीं खत्म कर सकता, लेकिन उन 12 कुंडलियों में उस कुंडली की तलाश करके जो सबसे अच्छी कुंडली हो उसमें अगर बच्चा पैदा होता है तो इसके निगेटिव प्रभाव काफी हद तक कम होते हैं। वैसे हर दिन जिस दिन मूल ना हो उस दिन भी सबसे अच्छी कुंडली का तलाश करके बच्चे को जन्म के लिए कोशिश करना चाहिए। आपके मन में होगा कि ये बेस्ट टाइम कैसे निकलेगा, तो उसके लिए दिए नंबर पर कॉल करके आप हमसे सीधे बात कर सकते हैं। आइए बात करते हैं दूसरे डेट की जब मूल रहेगा। 16 अप्रैल 2026 को 12:36 PM अर्थात दोपहरी से ये टाइम शुरू होगा। कब तक रहेगा? 18 अप्रैल 2026 को 10:36 AM तक साफ साफ बोर्ड पे अंकित है। और जो डाटा हम आपको बता रहे हैं ये ऋषिकेश पंचांग से लिया है। यह पंचांग बनारस से छपता है। पूरी दुनिया में बनारस के पंचांग की अपनी एक महत्ता है, लेकिन समय में थोड़ा सा अंतर भी देखा जा सकता है। कैसे देखा जा सकता है? क्योंकि ये बनारस को टारगेट करके समय दिया गया। मुंबई में, दिल्ली में या हैदराबाद में कहीं पे बच्चा जन्म लेगा तो वहां के टाइम में थोड़ा सा फ्लैक्चुएशन पाया जाएगा। इस कारण से इस समय को केवल बनारस से देखें। अगर बच्चा मुंबई हो रहा है तो 20-25 मिनट का टाइम ड्यूरेशन का डिफरेंट देखा जाएगा। आइए बात करते हैं, सबसे अंतिम मूल की बात करते हैं। 25 अप्रैल 2026 को 12:07 AM अर्थात जैसे ही 24 तारीख की डेट खत्म हो रही है, मिडनाइट 0:07 पे मूल प्रारंभ हो जाएगा। कब तक रहेगा?
26 अप्रैल 2026 को 10:48 PM तक यह मूल विद्यमान रहेगा। इन सभी डेट्स के इस कालखंड में जो बच्चे पैदा होंगे वो मूल दोष से प्रभावित होंगे और इस मूल का प्रभाव अलग अलग नक्षत्रों के अलग अलग चरणों के अनुसार पड़ता है। कई बार ये चरण ज़्यादा खराब होते हैं और साथ में अगर कुंडली के और भी योग खराब होते हैं तो ये बड़ी पीड़ा और कष्ट प्रदान करते हैं। तो कोशिश करें कि आप अगर इस डेट से आगे पीछे बच्चे के जन्म के लिए प्रयास करते हैं, जैसे डॉक्टर से बात करके समय को आगे पीछे करते हैं, तो इस कालखंड से आप बच सकते हैं। और अगर नहीं बच पा रहे हैं तो ज़रूर इस दिन की जो सबसे अच्छी कुंडली है उसका प्रयास करें। और आप अपने बच्चे के लिए एक बेस्ट डेट और टाइम निकलवाना चाहते हैं जिसमें राजयोग वगैरह हो और अंक ज्योतिष के अनुसार भी अच्छा योग संयोग बने, तो दिए नंबर पर कॉल करके आप हमसे सीधे बातचीत कर सकते हैं। वीडियो को आपने पूरा देखा, हृदय से धन्यवाद। और हाँ, आपने हमारे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाइक नहीं किया वीडियो को, तो निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। शेयर उन घरों को जरूर करें जिनके घर नई संतान आने की पूरी संभावना है इस महीने में। हो सकता है कि आपका एक छोटा सा प्रयास किसी के जीवन में थोड़ा सा अच्छा कर जाए। धन्यवाद। से राधे।